Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं नॉकिंग इन फ्यूल इंजन्स की। जैसे कि हम पिछली प्रेजेंटेशन में बात कर चुके हैं नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन्स की, आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे नॉकिंग इन डीजल इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन की। अगर आपने मेरी नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें आज की प्रेजेंटेशन में काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने उस प्रेजेंटेशन में बताए हैं, काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जो कि उस प्रेजेंटेशन के थ्रू ही यूज़ करे हैं। तो आप एक बार जाके वो वीडियो पहले देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। चलिए बात करते हैं डीजल इंजन फ्यूल की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सीआई इंजन भी कहते हैं, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि पेट्रोल इंजन करता है, बस एक हल्का सा फ़र्क इसमें होता है। सबसे पहले बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक में इसमें क्या होता है, इसमें हम बस एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं डालते, इसमें सिर्फ हम एयर डालते हैं। ओके, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ नहीं करना, उन्हें बर्न करने में, उनकी कंबशन कराने में हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ नहीं करना, हमें इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करना है। सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले क्या होता है, एयर का मिक्सचर यहाँ पे हम इसमें क्रैंक और शाफ्ट में डालते हैं और उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में उस मिक्सचर को हम कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक कंप्रेस्ड एयर बन जाती है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर से वहाँ पे फ्यूल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले एयर के साथ रिएक्ट करता है, वो बर्न कर जाता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, सेल्फ कंबशन होता है उनका, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं इस पिस्टन के अंदर और इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो बर्न मिक्सचर है उसे फिर हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो कि फर्दर हमारे इंजन को चलाता है। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस आपको समझ आ गया कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में मेन डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि नॉकिंग क्यों होता है इसमें और कैसे होता है। अब ना क्या होता है, पहले इस पे वापस आइए। जो फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल भेजता है, जो फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल यहाँ पे भेजता है, तो कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं करता, प्रेशर इतना ज़्यादा राइज नहीं करता कंप्रेस्ड एयर का, जिसकी वजह से एक इग्निशन डिले आ जाता है, यानी कि बर्निंग डिले आ जाता है फ्यूल और एयर का। मतलब क्या कह सकते हो आप कि वो एकदम से बर्न नहीं करते, उसमें हल्का सा डिले आ जाता है, ताकि मतलब जब तक वो टेम्परेचर उतना राइज नहीं करेगा उन्हें बर्न करने का, तब तक वो बर्न नहीं करेंगे। तो इग्निशन डिले की वजह से क्या होता है, खूब सारा फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाता है सिलेंडर में। अब फ्यूल इंजेक्टर तो फ्यूल ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा है, अब वो जब तक डालेगा जब तक वहाँ पे आग नहीं लग जाती, तो जब तक आग नहीं लगती तब तक वो फ्यूल एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आप इस डायग्राम में देखते रहिए, यहाँ पे जो है फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल डालता जा रहा है और यहाँ पे देखिए कितना सारा फ्यूल इकट्ठा हो गया जब तक वहाँ पे कंबशन नहीं हुआ। अब फ्यूल इतना सारा इकट्ठा हो गया तो फ्यूल के ड्रॉपलेट्स में सेल्फ कंबशन हो जाएगा। जब वहाँ पे इतना सारा फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा फ्यूल के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, तो इन फ्यूल के ड्रॉपलेट्स में सेल्फ कंबशन हो जाएगा। सेल्फ कंबशन मतलब छोटी छोटी सी सेल्फ कंबशन, थोड़ी थोड़ी सी स्पार्क्स होने लग जाएंगे, छोटी छोटी सी आग लगने लग जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो एयर और फ्यूल का सेल्फ कंबशन टेम्परेचर आ जाएगा, जहाँ पे मतलब जितना हमें इग्निशन डिले मिल रहा था, अब वो इग्निशन डिले वहाँ तक होगा जहाँ तक फ्यूल में कंबशन होगा। फ्यूल में कंबशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो एयर फ्यूल में भी कंबशन होगा। एयर फ्यूल में कंबशन होगा तो सडन टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा सडनली टेम्परेचर राइज कर जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। इसमें नॉकिंग बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ठीक है, उसमें हमारा नॉकिंग क्यों हो रहा था पेट्रोल इंजन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है उससे पहले ही हमारी एयर और फ्यूल में आग लग जाती थी। इसमें कैसे हो रहा है, फ्यूल में आग लग रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिर एयर और फ्यूल का कंबशन हो रहा है और बहुत सडन टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो नॉकिंग हो रही है इसमें। ओके,
इतना समझ आ गया। अब इसमें नॉकिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, ये भी बताया है। नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशो एंड डिक्रीजिंग इग्निशन डिले। उसमें अगर आपको मेन डिफरेंस समझ आ रहा होगा तो उसमें हमने नॉकिंग को रिड्यूस कैसे किया था, कंप्रेशन रेशो को डिक्रीज करके, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन रेशो अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया था और उसकी वजह से हमें नॉकिंग मिल रही थी। इसमें क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो। वहाँ पे हमें सेल्फ कंबशन अवॉइड करना था, एयर और फ्यूल के बीच में सेल्फ कंबशन हमें अवॉइड करना था, इसीलिए हमने कंप्रेशन रेशो को डिक्रीज किया था। ठीक है, यहाँ पे हमें वही चीज़ करनी है जो वहाँ पे अवॉइड करनी है। डीजल इंजन में वही चीज़ होती है जो कि पेट्रोल इंजन में हम लोग अवॉइड करते हैं। डीजल इंजन में हमें सेल्फ कंबशन करवाना है, पर एक बहुत फास्ट रेट पे करवाना है, हमें इग्निशन डिले नहीं चाहिए यहाँ पे। इसकी वजह से हमें कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज और ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज, जो कि वॉल्यूम इन सक्शन स्ट्रोक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितना वॉल्यूम हमने दिया है सक्शन स्ट्रोक में, हमने जितना वॉल्यूम दिया है कंप्रेशन स्ट्रोक में काफ़ी कम वॉल्यूम एयर का बचना चाहिए, तब हमारा कंप्रेशन रेशो इंक्रीज करेगा। कंप्रेशन रेशो इंक्रीज करेगा तो सेल्फ कंबशन बहुत जल्दी होगा एयर और फ्यूल में, सेल्फ कंबशन जल्दी होगा तो अपना आप इग्निशन डिले कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ प्रेशर और क्रैंक एंगल में ग्राफ है। क्रैंक एंगल यही जो क्रैंक और शाफ्ट मैंने बनाया है, जो रोटेशन मोशन में हमारी मदद करता है। ये है फॉर एसआई इंजन्स। एसआई इंजन्स मतलब कि स्पार्क इग्निशन इंजन्स, जो कि पेट्रोल इंजन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉकिंग हो रही है टीडीसी के बाद। टीडीसी मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद वहाँ पे नॉकिंग स्टार्ट होती है, आवाज़ होनी कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद स्टार्ट होती है। यहाँ पे फॉर सीआई इंजन्स यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, डीजल इंजन्स, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी अभी आया भी नहीं होता और पहले ही नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इग्निशन डिले की वजह से अभी तक इग्नाइट हुआ भी नहीं है प्रोसेस अभी हमारा, और पहले ही उसमें आवाज़ स्टार्ट हो गई, पहले ही उसमें नॉकिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी मेन डिफरेंस होता है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन नॉकिंग में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम C10 नंबर या C10 रेटिंग की। जैसे कि वहाँ पे ऑक्टेन नंबर था, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास C10 नंबर या C10 रेटिंग आता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने वहाँ पे एक स्केल डिसाइड किया था, हमने डीजल इंजन्स में भी एक स्केल डिसाइड कर रखा है, जिसमें जो ये C10 होता है, जिसको हम N-हेक्साडीकेन भी कहते हैं, ये इसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं शो करता, मतलब बहुत कम रेशो में शो करता है, बहुत कम परसेंटेज में शो करता है, तो इसलिए हमने इसकी एंटी नॉक वैल्यू डाल दी है 100। और सेकेंडली हमारे पास है 2-मिथाइल नेफ्थलीन। ये हमें नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में शो करता है, इसलिए हमने एंटी नॉक वैल्यूज़ की सजेस्ट कर दी है 0। इस स्केल के थ्रू हम अलग अलग फ्यूल्स की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं और उसकी एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। जितनी ज़्यादा एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी उतनी फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसे भी वैसे ही डिफाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ C10 प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ C10 एंड 2-मिथाइल नेफ्थलीन। यानी कि अगर आपको किसी भी फ्यूल का C10 नंबर प्रोवाइडेड है 70, ओके, तो उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ उसी के इक्वल होंगी, उस मिक्सचर के ही इक्वल होंगी जिसमें 70% ऑफ C10 प्रेजेंट है इन अ मिक्सचर ऑफ C10 एंड 2-मिथाइल नेफ्थलीन। वैसे ही बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस इसमें हमने जो स्केल डिसाइड किया है वो अलग अलग चीज़ों को लेकर डिसाइड किया है। अगर हमारे पास किसी फ्यूल का C10 नंबर अगर हमारे पास 85 है तो वो उसी की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ के इक्वल होगा और एफिशिएंसी उसकी उसी के इक्वल होगी, उस मिक्सचर के इक्वल जिसमें 85% C10 प्रेजेंट है। किस मिक्सचर में? C10 और 2-मिथाइल नेफ्थलीन के मिक्सचर में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा ये फ्यूल्स चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगली प्रेजेंटेशन में हम एक नए चैप्टर की बात करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।